नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। स्वच्छता अभियान में केंद्रीय मंत्री का योगदान। गोलू संदेश यात्रा की तैयारी को लेकर आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक। देहरादून में घटती बेरोजगारी और बढ़ती GSDP का सकारात्मक प्रभाव। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर आधारित पुस्तक पर हुआ प्रेरक विचार संगम। चंपावत की सफाई के लिए जिलाधिकारी का संकल्प, पर्यावरण मित्रों को मिला सम्मान। तिरंगा मैराथन दौड़ में मनोज सिंह और यशोदा ने जीती बाजी। तेलंगाना पुलिस की टीम ने बाजपुर में गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। बाजपुर में मुन्ना भाई के लाइव प्रसव वीडियो ने खड़ा किया हंगामा। दीपक रावत ने किया नैनीताल रोड के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का निरीक्षण। प्रीपेड मीटर योजना के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार विरोध, सरकार का फूका पुतला। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नवरात्रि पर गर्जा देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब। हरियाणा की कीर्तन मंडली ने किया माहौल भक्तिमय। महाराजा अग्रसेन जयंती पर भव्य संगीत संध्या। विधायक शिव अरोड़ा ने किया दीप प्रज्वलन। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर हल्द्वानी में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया और कहा कि शहर की स्वच्छता के लिए हमें रोज अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पिता महात्मा गांधी जी की आज जन्म जयंती के शुभ अवसर पर नगर निगम हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से भारत माता की स्वतंत्रता के लिए और साथ ही भारत माता स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और भारत एक प्रकार का जो सांस्कृतिक राष्ट्र है, इस राष्ट्र के अंदर स्वच्छता का एक विषय महात्मा गांधी जी के हमेशा उनके जन्म में से लेकर लगातार इनके जीवन तक चलता रहा। और महात्मा गांधी जी के इस जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज से 10 वर्ष पहले एक अभियान के रूप में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के अंदर इस अभियान को लिया और इसमें हर व्यक्ति को जोड़ने का, सरकार के कर्मचारियों को जोड़ने का, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो स्वच्छता का अभियान चले उसमें उसकी भी भागीदारी हो, ऐसा साथ में सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक घर के अंदर शौचालय हो। इस संकल्पना को, इस परिकल्पना को भारत की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर गरीब व्यक्ति तक स्वच्छता का विषय पहुँचे, उस तक भी सुविधा पहुँचे, शौचालय पहुँचे, ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास शौचालय है। के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान। तो महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि और प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म तिथि पर पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चल रहा है और उसी के साथ जगह जगह अपने प्रकार के कार्यक्रम, जैसे यहाँ नगर निगम ने किया है, जिन लोगों ने पर्यावरण की दृष्टि से होम स्टे या इत्यादि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए हैं, उनको नगर निगम आज सम्मानित कर रहा है। ये कार्यक्रम यहाँ हुआ है, सुबह वृक्षारोपण और सफाई का कार्यक्रम हुआ है। ये बहुत से कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल पहले जो आह्वान किया गया था, सफाई हो, आज वो प्रत्येक व्यक्ति का को अपना काम सा लगता है। तो ये आह्वान उन्होंने जो किया वो आज पूरे देश के जनता का आह्वान हो गया है। इसके लिए हम बहुत बधाई अपने प्रधानमंत्री जी को देते हैं। अल्मोड़ा के नगर पालिका सभागार में अपनी धरोहर संस्था द्वारा गोलचू संदेश यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस यात्रा की शुरुआत 4 नवंबर को चंपावत से होगी और 24 नवंबर को वहीं समाप्त होगी। यात्रा 19 नवंबर को अल्मोड़ा जिले में प्रवेश करेगी और चुतई गोलचू में रात्रि विश्राम होगा। यात्रा के सफल आयोजन के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें शंकर दत्त पांडे संरक्षण बनाए गए हैं। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड की GSDP 1.3 गुना बढ़ चुकी है और इसे अगले 5 सालों में दुगना करने का लक्ष्य है। बेरोजगारी दर में भी बड़ा सुधार हुआ है, जो 14.2% से घटकर 9.8% पर आ गई है। खासकर महिलाओं की श्रमिक भागीदारी में वृद्धि देखी गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। इंडिकेट करता है कि स्टेट के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो बिल्कुल राइट ट्रैक में है और दूसरा ये फिगर्स जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। आपके GSDP बड़ा है तो इसका मतलब इकोनॉमी का साइज जो है बड़ा हो रहा है।
उसकी वजह से रोजगार की नए नए अवसर क्रिएट हो रहे हैं, सृजन हो रहे हैं और लोग जो है मीनिंगफुली एम्प्लॉय हो रहे हैं। महिलाओं में जो बहुत ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में बढ़ोतरी आई है, उसके हमारे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अब पॉलिसीज़ की हम बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि हमने शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट दोनों में अमेंडमेंट ले आए थे कि पहले ये था कि आप उसकी रूल्स में अमेंडमेंट लाए थे। पहले नाइट शिफ्ट में महिलाएं अलाउड नहीं थे, उसको अलाउ किया था और उसकी वजह से महिलाओं की हायरिंग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में थोड़ा बढ़ी है। और दूसरा जो लखपति दीदी कार्यक्रम है, इसको भी काफ़ी श्रेय जाता है। और जो हमारी जो जीएसडीपी में जो बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए भी हमारे पॉलिसीज़ जो बहुत ज़्यादा रिविजन्स हुए हैं, उसकी भी कारण उसको भी इम्पैक्ट रहा है। और उसके अलावा हमारी जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स में हमारा जो होम स्टे योजना है, इसका भी काफ़ी रोल रहा है। आप कॉम्पोनेंट वाइज देखेंगे जीएसडीपी में कौन से कॉम्पोनेंट में बढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा तो टूरिज्म कॉम्पोनेंट में बढ़ा है। और टूरिज्म कॉम्पोनेंट में आप खुद भी देख रहे हैं कि बड़े 5 स्टार होटल से लेकर के छोटे होम स्टे तक सभी चीज़ों में सरकार का लगातार फोकस रहा है। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय में पावर विदन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य वक्ता के रूप में सांसद अजय भट्ट ने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दूरदर्शी और गरीब उत्थान की सोच वाला नेतृत्व दिया। उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल को विकास की नींव बताया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बाला सुब्रमण्यम जी ने जो किताब लिखी है मोदी जी पर, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये बहुत ही रोचक किताब है। उनका व्यक्तित्व, चरित्र, कृतित्व पूरे विश्व में सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी कैसे हो गया, क्या क्या सद्गुण हैं, उनका कठोर परिश्रम, उनकी सादगी, उनका डेडिकेशन और भारत माँ के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण, आध्यात्मिक और हमारा जो वैचारिक मंच है और ऐतिहासिक चीज़ें, हमारी जो अपनी तरफ से संस्कृति है उसका बचाव, हम किसी धर्म विशेष पर कहीं पर भी आक्षेप नहीं करते हैं, सर्वधर्म समभाव, ये सारी चीज़ों के बारे में, और प्रथम राष्ट्र देश को कैसे ले जाए, उनकी कूटनीति, उनकी रणनीति और वैश्विक लीडर कैसे बन रहे हैं। आज कई देशों के बीच में अंतर कलह चल रही है, झगड़ा फसाद चल रहा है, कोई व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जो कि बीच में जाके दोनों की सुलह करा सके। वो व्यक्तित्व अगर आज है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये गुण उन्होंने कैसे पाया? गरीबी जरूर देखी है, लेकिन वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये जो हमने स्लोगन दिया था G20 में मोदी जी की तरफ से, उसको आज विश्व ने एक्सेप्ट कर लिया है। जो बात उन्होंने कही आज दुनिया मान रही है, पर्यावरण पर और ग्लोबल वार्मिंग पर जो सारी बातें उन्होंने बताई, आज उसका बचाव कैसे होगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। उनकी दूरदर्शिता, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने की जिसने उनको सर्वमान्य नेता के साथ साथ एक समाज सुधारक भी बना दिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब पर है, ये कोई राजनीति नहीं है, सबके लिए है। तलाक 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 के कानून को रोक देना, और जो देश के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे थे, धारा 370 यानी आर्टिकल 370 को हटा देना, उनकी सोच को परिलक्षित करते हैं कि उन्होंने समाज को सुधारने के साथ साथ हर पक्ष पर जोर दिया है। और जहां उनको एक राजनीतिक प्लेटफार्म पर बहुत अच्छा नेता माना जाता है पूरी दुनिया में, वहीं उनको समाज सुधारक भी मानने में दुनिया संकोच नहीं करती है, समाज सुधारक भी हैं। उन्होंने ऐसी अपील करी हैं जो पूरे विश्व को वो आज
भा रही है। गांधी जयंती के अवसर पर चंपावत में नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पर्यावरण मित्रों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया और स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला। इस समारोह में चंपावत को प्रदेश का सबसे स्वच्छ जिला बनाने के लिए सहयोग आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बस हमें ये तसल्ली हो जाए कि हमारा कर्मचारी बढ़िया काम कर रहा है, फिर हम आपकी पब्लिक में हम लड़ लेंगे काम। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर लेटीबुंगा से धानाचूली तक तिरंगा मैराथन दौड़ आयोजित की गई। इस दौड़ में पुरुषों में मनोज सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया, रघुवेंद्र सिंह बिष्ट ने दूसरा और मनोज बिष्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में यशोदा ने विजय पाई, जबकि खुशी बिष्ट और कंचन लोधियाल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। उधम सिंह नगर के बाजपुर में तेलंगाना के थाना गांव येलांडू से 3 सदस्यीय पुलिस टीम पहुंची। टीम ने 60 किलो गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एसआई सूर्या और 2 कांस्टेबल ने स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में से 3 अभी छूट गए हैं, जबकि 1 जेल में है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक निजी अस्पताल ने महिला प्रसव का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। वीडियो में प्रसव की गोपनीयता भंग करते हुए अस्पताल ने अपना प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन ये कार्रवाई का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य विभाग इस लाइव मौत के खेल को देखने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है, जिसको लेकर काफी लोग जो है आक्रोश में है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें कि सोशल मीडिया पर ऐसी एक वीडियो अपलोड हुई है जो कि डिलीवरी के दौरान की। किस तरह के सर होना चाहिए और क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, सोशल मीडिया पे किसी भी मरीज की इस तरह के एग्जामिन करते हुए या कोई भी डिलीवरी कराते समय ये जो फोटो जो डालना है, वीडियो डालना है, ये गलत है क्योंकि ये प्राइवेसी से संबंधित है मरीज की, तो ये नहीं डाला जाना चाहिए। तो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आगे लाया गया मामला, तो मैं अपनी टीम भेज करके हॉस्पिटल का जिस भी हॉस्पिटल का मामला मैं चेक कराऊंगा और इस तरह के साक्ष्य अगर कुछ भी पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल रोड के चौड़ीकरण का जायजा लिया और यूपीसीएल को जल्द बिजली के पोल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने रोड के सौंदर्यीकरण के लिए सरकारी भवनों पर बेलदार पुष्प लगाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान सभी विभागों को तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं प्रोग्रेस देख रहा था, कुछ अभी दिक्कतें इसमें हैं, विशेषकर यूपीसीएल के जो तार हैं उनकी ओर से ब्यूटिफिकेशन का काम है वो चल रहा है और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। मैं मेनली ये देखने आया था कि जो पूर्व में एक निर्देश दिए थे, जो प्राधिकरण यहाँ पे एक पहल कर रहा है जिसमें कि अच्छे हमारे क्रीपर्स, अच्छे बेलदार पौधे यहाँ पे लगे जिसमें कि सड़क के दोनों ओर फूल दिखाई दे, उसकी प्रोग्रेस देखने आया था। उसमें आपका जो सरस मार्केट है, स्टेडियम है, एसडीएम ऑफिस है, कोऑपरेटिव का ऑफिस है, नगर आयुक्त का दफ्तर है और इसके अलावा जल संस्थान, इसमें प्रोग्रेस हुई है। बीच में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे कहा था कि अब कोई कार्यालय नहीं बचे, ये बात सही नहीं निकली और बहुत सी जगह भी ऐसी हैं जहाँ पे हम ये लगा सकते हैं। मैं विशेष अपील आपके माध्यम से ये करना चाह रहा हूँ कि नैनीताल रोड पे जिनके भी अपने प्राइवेट घर हैं या अपनी शॉप्स हैं, उसमें से जो लोग भी अपनी स्पेस हमको देना चाहते हैं अंदर, उसमें भी हम निःशुल्क पौधे लगाएंगे। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो प्राधिकरण ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं और उनकी लैंड में पौधे हम लगा देंगे एक बार, उसके बाद वो देखरेख कर सकते हैं। हमारा शहर है तो इसको सुंदर बनाना हम सबका काम। विद्युत वितरण के निजीकरण और प्रीपेड मीटर योजना के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के बाहर प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंका। पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा ने इस जनता पर आर्थिक बोझ बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस मनमानी के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कि आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता
हमारे संगठन के सभी लोग यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं और जिस तरह से हम जान रहे हैं कि जगतपुरा मुखर्जी नगर में भी प्रीपेड वाले जो स्मार्ट मीटर लगने का विरोध हुआ है, उसी के तहत हम लोग भी सभी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए बिजली दफ्तर के बाहर एकत्र हुए हैं। आपने देखा कि जब लोकसभा के चुनाव थे तो मोदी जी ने घोषणा की थी कि बिजली का बिल माफ़ होगा और आप लोगों के घरों पे सोलर सिस्टम लगेगा, लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ और उसके 5-7 दिन बाद धामी जी ने बिजली के दर बढ़ोतरी कर दी और आज तब अतिशयोक्ति हो गई है कि प्रीपेड वाले स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। इससे बस्ती में और जो मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग है खासकर वो बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि उनको तनख्वाह टाइम से मिलती नहीं है, कई बार उनकी नौकरी छूट जाती है और ऐसे में वो पहले से बिल कैसे भर पाएंगे। अभी तो यह है कि बिजली यूज़ कर ली और बाद में इकट्ठा बिल जमा कर लिया, तो ये जन विरोधी योजना है और इसका हम खुलकर सड़कों पर आकर जमकर विरोध करेंगे। धामी सरकार, हम पहले कह रहे थे कि ये अंधी लूली लंगड़ी सरकार है और ये इस सरकार ने वादा किया था कि हम जनता के लिए अच्छे दिन लाएंगे और ये बिजली का निजीकरण बताओ, शर्म आनी चाहिए सरकार को। रुद्रपुर शहर में 80% लोग नजूल पे हैं और 80% में 20% ही वो लोग हैं जो इसका भुगतान कर सकते हैं। 60% वो लोग हैं नजूल पे जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो बेचारे एडवांस में पैसे कहाँ से डालेंगे। इसका पूरे जोर तरीके से कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। ये गरीबों के खिलाफ जो है फरमान है धामी सरकार का, और चाहे कांग्रेस पार्टी को चक्का जाम करना पड़े, रुद्रपुर पूरा बंद करना पड़े, हम इस निजीकरण को रुद्रपुर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी क्रम में लेके अभी हम डीजीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका पूर्ण विरोध करती है। आम आदमी को हम घुटने नहीं देंगे। ये धामी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी का गला घोटना चाहती है। लोकतंत्र वैसे ही मार रही है और अब जो है गरीबों में मार करके ये मीटर वाला काम शुरू करना चाहती है। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं और अपने शहर में इसको बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े, हमारी लाशों पे जाना पड़े, हमें लेटना पड़े, हम ये बिजली का निजीकरण रुद्रपुर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। शारदीय नवरात्र के पहले दिन हल्द्वानी के मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। बेरी पड़ाव के अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर में भक्त दूर दूर से आ रहे हैं। इस दौरान महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यदि महाराज ने कहा कि नवरात्र में मां की आराधना से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हिंदू धर्म का मां भगवती की आराधना का दिन है, जिसे हम लोग शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार की नवरात्रि होती है। एक तो शारदीय नवरात्रि और दूसरा वासंतिक नवरात्रि और 2 यहाँ पर गुप्त नवरात्रियां होती हैं। इन चारों नवरात्रियों का अपना अपना विशेष महत्व है, किंतु शरद ऋतु के काल में भगवान माँ जगतदात्री देवी अपने 9 रूपों के स्वरूप के साथ इस धरा पर आती हैं और सभी श्रद्धालु भक्त लोग माँ भगवती की आराधना पूर्ण रूप से यह शरद ऋतु के आगमन की खुशी में होती है। आज सभी लोग प्रातः उठ करके माँ भगवती के जो चित्र होते हैं उनको साफ सुथरा करके जौ की स्थापना करते हैं और माँ को लाल वस्त्र बहुत पसंद है, तो माँ का लाल वस्त्र से श्रृंगार करके फूल माला और धूप दीप से भगवती को नारियल रख करके और जौ बोते हमारे यहाँ पर, तो इस तरह करके भगवती की आराधना की जाती है। और अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर अनेकों कार्यक्रम होते हैं। माँ भगवती की विधिवत आराधना होती है और कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में, जब माता सती सीता जब उनका विवाह नहीं हो रहा था तो वह भगवती की आराधना करने के लिए भगवती गौरी की मंदिर पे गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता। इस तरह करके माँ भगवती आराधना करती है और हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो कन्या कुमारी होती है, जिनके शादी का योग नहीं होता है या नहीं बन पा रहा है, वही शारदीय नवरात्रि में आकर के माँ भगवती की आराधना करें। निश्चित ही माँ भगवती 9 दिनों में उनके विवाह का जो शुभ दिन है वह निश्चित से करेंगी। इसी तरह इस महालक्ष्मी मंदिर में आकर के और दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ का जो नियम है
वह अपने आप में एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा अष्टादश महालक्ष्मी और प्रथम शैलपुत्री से लेकर के 9 देवियों तक की जो स्थापना है काशी के मूर्धन विद्वानों के द्वारा किया गया, विधि पूर्वक किया गया है। इसीलिए समाज के सुधार के लिए भी ये अनेकों कार्यक्रम होते हैं। इस शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ पर 3 तारीख से और 11 तारीख तक श्री राम कथा का भी आयोजन किया गया है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नवरात्रि के पहले दिन नैनीताल जिले के प्रसिद्ध गर्जा देवी मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हरियाणा से आई 30 लोगों की कीर्तन मंडली ने मंदिर परिसर को भक्ति में माहौल में डुबो दिया। भक्त दूर दूर से 800 से 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर मां के दर्शन के लिए लाइनों में लगे रहे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बिहार से यहाँ के लिए मान्यता सुनी थी कि जो भी मांगी जाती है पूरी होती है। बिहार से 800-900 के लगभग किलोमीटर में आया बिहार से। गीता देवी, हम हरियाणा से आए हैं, वैसे हम उत्तराखंड से हैं। अच्छा, जय उत्तराखंड देवभूमि की। कीर्तन वगैरह कर रहे हैं, हम टीम के साथ आए हैं। हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं गिरिजा माता की। गीता बिष्ट है और मैं कीर्तन मंडली की प्रधान हूँ। हरियाणा से आए हैं, 30 लोग आए हैं, वहाँ से कीर्तन मंडली वाले हैं सारे। बाकी हमने यहाँ चुनाव भी है और हम यहाँ के हैं भी निवासी। यहाँ आने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। काफी लोगों में उत्साह है, क्योंकि कई महीनों से मंदिर बीच में बंद भी रहा और बाढ़ वगैरह की स्थिति भी यहाँ पर आ गई थी। तो आज विधिवत रूप से माँ भगवती के दर्शन सबको हो रहे हैं और सुबह से ही कतार है और लगभग ये है कि अंदेशा है कि शाम तक माँ भगवती के सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देते रहेगी और माँ भगवती सबकी मनोकामना पूरी करे। गिरजा माँ बहुत ही दयालु, ममतामयी और करुणामयी है, सबकी ये मनोकामना पूरी करती है और हमारा यही जनता से भी अपेक्षा है। श्रद्धालु से निवेदन नदी की साइड में आ जाएं और ज्यादा गहरे पानी में, और माँ भगवती सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता। राजा हमारा राज की पुत्री होने के कारण इसका नाम गिरजा पड़ा। गिरि माने पर्वत और जा माने उत्पन्न होना। पर्वत से उत्पन्न होने वाली गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इसका नाम गिरजा पड़ा। गिरजा यानी कि पार्वती, और पार्वती, गिरजा, उमा, रमा, ब्रह्माणी, ये सब पार्वती के नाम है। आदि शक्ति तो एक ही है, लेकिन ये नीचे शंकर जी का मंदिर है, शिव और पार्वती का मंदिर यहाँ पे स्थापित है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। महाराजा अग्रसेन की 5148वीं जयंती पर एम्बियंस रिजॉर्ट में संगीत संध्या का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने दीप प्रज्वलित कर की। अग्रवाल सभा ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में विधायक ने महाराजा अग्रसेन के आदर्शों की सराहना करते हुए अग्रवाल समाज के योगदान को महत्व दिया। उन्होंने समाज की सेवा और धार्मिक कार्यों में अग्रवाल समाज की भूमिका की प्रशंसा की और अंत में उन्होंने भजन संध्या की सुंदर प्रस्तुति को भी सराहा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। महाराजा अग्रसेन की आज जयंती है। पूरे विश्व में महाराजा अग्रसेन की जयंती को बड़े श्रद्धा भाव के साथ और बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महाराजा अग्रसेन के वंशज जो हैं वो आज पूरे भारत में, चाहे अर्थ जगत है या सेवा, उन दोनों में सबसे आगे हैं। और जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन ने सबको जोड़ने का, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, और एक सिक्का और एक ईंट, जो उन्होंने सूत्र दिया था कि जो ज़रूरतमंद है उसे पूरा समाज मिलकर उसका सहयोग करेगा, ये बताता है कि समाज को जोड़ने का अनोखा सूत्र महाराजा अग्रसेन ने दिया। और आज अग्रवाल समाज देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान कर रहा है, देश के सेवा कार्यों में सबसे बड़ा योगदान कर रहा है, सभी धार्मिक गतिविधियाँ सब होती है। और यहाँ पर इतना बड़ा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी महाराजा अग्रसेन के जितने अनुयायी हैं, वंशज हैं, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर फ्री ओपीडी का कैंप भी रखा गया है। उस फ्री ओपीडी कैंप का भी शुभारंभ हुआ है, झंडारोहण भी हुआ। तो आज महाराजा अग्रसेन की जयंती पर मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।